दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 2200 प्लस पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, परमानेंट वैकेंसीज है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सैलरी भी लगभग 70,000 के आसपास रहेगी। दो तरह के क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में से किसी एक में आपका क्वालिफिकेशन अगर मैच करता है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। यह वैकेंसीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी इसी नोटिफिकेशन में दी हुई है। एंड गाइज, यहाँ पे बोला गया है लेवल 7 इन दी पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे बैंड 2 ऑफ 9,300 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ 4,600। इसका मतलब क्या है ये आपको बताता हूँ। अभी जो है लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। पे मैट्रिक्स अभी चला हुआ है एज पर 7 CPC, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्री रिवाइज। इट मीन्स एथ पे कमीशन जब आपका लागू हो जाएगा तो एट्थ पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी को अगेन रिवाइज कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको 70,000 ही मिले जब आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग होते होते एट्थ पे कमीशन लागू हो जाए तो सैलरी आपकी 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, फर्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ये वैकेंसीज ग्रुप बी के अंदर में आती है, अच्छी खासी वैकेंसीज। एंड गाइस, जो भी ग्रुप बी की वैकेंसीज होती है उसमें गजेटेड ऑफिसर बनने के भी चांसेस रहते हैं। वो एक टाइम फ्रेम के बाद रहता है। फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है ए एंड बी पॉइंट में बोला गया है। ए पॉइंट में लिखा है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग से आपने किया है, या फिर बीएससी नर्सिंग से आपने किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन है, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से है तो आप एलिजिबल है। आप डायरेक्ट अप्लाई करो, आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपने ओनली बीएससी किया हुआ है, बीएससी, ठीक है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट एंड गाइज पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल से आप जब भी एलिजिबल हो। बी में बोला गया है इन दोनों ही केस में आपको रजिस्टर एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट इंडियन काउंसिल से होना जरूरी है। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे। फर्स्ट में तो ये क्वालिफिकेशन है। दूसरे में ये है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल तो होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना है नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन काउंसिल से। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना है। जिस हॉस्पिटल का आप दिखाओगे लगभग उसमें 50 बेड से ऊपर बेड होने चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिखाना है। डिप्लोमा के साथ साथ रजिस्ट्रेशन प्लस के 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर आपके पास डिग्री है बीएससी से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें आपको एज का कंसेशन भी मिलेगा। एंड गाइस, जनरल ओबीसी के लिए जो फ़ी रखी गई है वह 3,000 रुपीज़ फ़ी है। एसटी एससी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,400 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वह 12 सितंबर सैटरडे के दिन होगा। एंड गाइस, सेकंड जो मेन एग्ज़ाम होगा वह 30 सितंबर 2026 वेनसडे के दिन होगा। बाकी नोटिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पे डिटेल बताई गई है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है 13 अगस्त 2026 है। अब यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है, एज का क्राइटेरिया है, सभी चीज़ की जो कैलकुलेशन की जाएगी वह 13 अगस्त 2026 से की जाएगी। दोस्तों, एग्ज़ाम कार्ड की मेरे पास 2 बुक है। पहली बुक मैथमेटिक्स की है, दूसरी बुक रीजनिंग की है। दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है। इंडिया में आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग या फिर डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हो, उनमें मैथ और रीजनिंग कॉमन रहता है। एंड गाइस, जो बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन है। अभी मैं आपको मैथ की बुक दिखा रहा हूँ, इसमें सभी कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न पर ये बुक बनाई गई है।
एंड गाइस ईजिली आपका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट बुक जो है हमारी ये रीजनिंग की है। रीजनिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया है। एंड गाइस यहाँ पे जो ट्रिक है 300 से ऊपर ट्रिक है। एक्यूरेसी आपकी इम्प्रूव होगी, कम टाइम में ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस इजीली ये दोनों बुक पढ़ के मैथ और रीजनिंग की कट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चन टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब इन बुक में बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में ये बुक अवेलेबल है। अगर यह बुक आपको खरीदनी है तो एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे जाके आप इनका कॉम्बो प्लान भी ले सकते हो, जिसमें आपको ये दोनों बुक मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट नोटिस में खास कुछ नहीं है, लिखा है जब आप अप्लाई करो तो आपको एडवर्टीजमेंट ध्यान से पढ़ना है कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, वही यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। OTR आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 24 जुलाई से लेके 13 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइज NOC सबमिशन आप 18 अगस्त तक आप NOC सबमिट कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट PSU या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC लेना है, जब ही यहाँ पे आपको कंसीडर किया जाएगा। एंड गाइज एग्ज़ाम में अपेयर यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ स्टेटस, यानी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनका स्टेटस 24 अगस्त को दे दिया जाएगा। सिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे 3/9 को दे दी जाएगी, एडमिट कार्ड 9/9 को। एंड गाइस फिर यहाँ पे आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट भी आपको इसी साल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ज्वाइनिंग भले ही कभी भी हो। एप्लीकेशन प्रोसेस में यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको सैलरी मिलेगी, द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे जैसे कि DA है, TA है, HRA है, वे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलते हैं, यानी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी आपको करनी है, इसके लिए आपके सभी CBT एग्ज़ाम होंगे। स्टेटस आपको देखना है, जब स्टेटस होगा मे भी करेक्शन करने का आपको टाइम भी मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट NOC आपको यहाँ पे देना है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ST SC OBC का सर्टिफिकेट है, जैसे कि एज बोला गया है कि आपकी 30 साल यानी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, ये जनरल की एज है। अगर आप ST SC कैंडिडेट हो, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपकी उम्र जो है 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही PWBD वाले 10 साल यानी 40 साल तक, और OBC वाले 33 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का देख लेना कैसे कैसे एलिजिबिलिटी यहाँ पे मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे जो है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे OBC NCL लिखा है, वो आप देख लेना। NCL में आपका होना चाहिए, यानी नॉन क्रीमी लेयर आपका अंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट वैलिड ओनली फॉर स्टेट गवर्नमेंट पर्पज़। ये जो OBC सर्टिफिकेट है ये वैलिड है ओनली स्टेट गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ पे जो है जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए वैलिड, यहाँ पे लिखा है। अगर आपके पास स्टेट का है तो वह वैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे यही है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो डिटेल है एजुकेशन डिटेल एक्सपीरियंस डिटेल, ये इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से ही कैलकुलेशन किया जाएगा। CBT एंड ऑल डिटेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। PWBD के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हो, एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट इन 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम प्री के बारे में ये सब डिटेल दी गई है। यहाँ पे जो प्री है ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, वेयर ए कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द टेस्ट। जो कैंडिडेट ओनली जस्ट क्वालिफाई करेगा वह स्टेज 2 के लिए अपेयर होगा, ठीक है। और जो प्री एग्ज़ाम है विल नॉट यूज फॉर डिसाइडिंग मेरिट रैंक और फाइनल, यानी प्री एग्ज़ाम का कोई भी मतलब नहीं है कि आपका फाइनल मेरिट इसमें काउंट होगा, नहीं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, बाकी एप्टीट्यूड एंड 80 MCQ सिलेबस नर्सिंग कोर्स का रहेगा।
1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आज या कल की डेट में, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है, किसी के लिए अलग है। ST SC का यहाँ पे अलग बोला गया है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट। सपोज करो यहाँ पे 2000 वैकेंसीज है, इंटू 5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट 10,000 कैंडिडेट जो है यहाँ पे स्टेज 2 के लिए भेजे जाएंगे। स्टेज 2 में यहाँ पे 160 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइड इन 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में होगा, ईच को 45 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड गाइस नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखेगा, 50% फॉर UR EWS, OBC को 45%, ST SC को 40% इन एग्जाम में लाने हैं। सिलेबस गाइस बताया गया है, सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम में भी ऐड कर दूंगा। मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे ओनली स्टेज 2 के भी यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे लिखा है CBT एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन स्टेज 2 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एग्जाम टेस्ट मेंस ओनली, यहाँ पे मेंस के भी आप पे बनेगी। एंड गाइज यहाँ डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल के बारे में बताया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी डिटेल खास कुछ नहीं है आपको बताने लायक, जो बताना था, जो डिटेल इंपॉर्टेंट थी वो बता चुका हूँ। एंड गाइज डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड गाइज अपनी क्वेरी रेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।